हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं जब कंसोलिडेशन ब्रेक करता है विथ हाई वॉल्यूम। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले देख लीजिए, इस चैनल में काफ़ी सारा अच्छा वीडियो है जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मोस्टली है, तो आप देख सकते हैं। तो किसी भी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरा एक लाइव स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मिलेगा जो इस तरह लिख के आएगा कि ये लाइव स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस, ये पर्टिकुलरली मेरा एक छोटा अकाउंट का पोजीशन जो पब्लिक किया हुआ है, यहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ। इसमें हर तरह का एंट्री एग्जिट आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 21 नंबर रो में एक मेट्रो ब्रांड करके एक कंपनी है जिसको मैंने खरीदा 9 अक्टूबर। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, हर चीज़ आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और इसका टारगेट्स तो यहाँ पे डिसाइड नहीं है क्योंकि ओपन एंडेड टारगेट है, तो आपको दिख जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये ट्रेड लेने के पीछे क्या क्या कारण था। तो चलिए दोस्तों, मैं जाता हूँ चार्ट में। तो पहले तो चार्ट को क्लीन कर देता हूँ क्योंकि ताकि आपके लिए समझने में सुविधा हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेट्रो ब्रांड का चार्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेट्रो ब्रांड किस टाइप का कंपनी है तो ये मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पे जाके आप हमेशा फाइनेंशियल में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल्स खुल जाएगा। ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड आपको दिख रहा है। तो देखिए, ये बेसिकली एक रिटेल शू फुटवेयर का बिजनेस है। इनके पास जो मेट्रो, मोची, वाका अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। इसमें स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिक, डिविडेंड, अर्निंग, रेवेन्यू हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके ट्रेडिंग व्यू से आप इसका फंडामेंटल पैरामीटर भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली चलिए देख लेते हैं स्टॉक का बड़ा टाइम फ्रेम में किस तरह दिखता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे अगर लार्जर टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तो ये स्टॉक एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये मार्केट में लिस्टेड ही हुआ 22 दिसंबर 2021, आपको डेट नीचे दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर चलते गया और ऊपर चलते गया, थोड़ा थोड़ा पॉज लिया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। तो ट्रेंड अलग अलग एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हैं। एक तो मैं खुद जो यूज़ करता हूँ डाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप डाउ थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है, आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग मूविंग एवरेज को पसंद करते, आप अगर मूविंग एवरेज के जरिए देखना चाहते हो तो इस तरह मूविंग एवरेज लगा दीजिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज मेरा ये चार्ट में, और यहाँ पे जो येलो लाइन है ये है 63 डेज मूविंग एवरेज मेरा इस चार्ट में। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी एक मूविंग एवरेज को ले लीजिए, 100, 200, 150, जो भी आपको मन करे, जो भी आपको भाता है वो आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए कि ये किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले कि वो उसका ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो आपके लिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए, अगर नहीं करता है तो आपके लिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक मूविंग एवरेज आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक तो मूविंग एवरेज मैंने दिखा दिया, दूसरा डाउ थ्योरी से आपको दिख रहा है। तो बेसिकली डाउ थ्योरी मतलब जब वो हायर हाई हायर लो बनाता है, इस तरह स्टॉक चलता है। दूसरा चीज़ देखिए, इस स्टॉक को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर या नेचर शोकास्ट करते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शार्प अप मूव आया, अप मूव आने के बाद यहाँ का जो मूवमेंट है देखिए, ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बोलिए या रेजिस्टेंस हिट करने का बोलिए, उस तरह कुछ बना रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं कि आपको एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी इस लो को लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप इस तरह लो को अगर लेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड मोमेंटम के बाद यहाँ पे क्या आया, एक ब्रेकआउट आया, क्योंकि इस लेवल के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। जब भी ब्रेकआउट आया उसके बाद देखिए स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आया। ठीक है, स्टॉक में मूवमेंट आया, ओके, दैट्स वेरी गुड। इसको मैं थोड़ी मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद अगर हम नेक्स्ट फेज में चला जाएंगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ नेचर यहाँ पे दिखेगा। देखिए, यहाँ पे जब स्टॉक आया सेकेंड फेज में तो हमेशा ये अगेन शार्प अप मूव दिया। अप मूव देने के बाद यहाँ पे अगेन वो कंसोलिडेट होने लगा, यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, लेकिन लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाया, अगेन यहाँ पे हायर लो बना के जब ब्रेकआउट किया तो अगेन एक कुछ रैली किया यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका नेचर मुझे इस तरह दिख रहा है कि एक शार्प मूव देता है, फिर यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन करता है, फिर कंटिन्यू करता है। तो इस तरह जब आपको दिख रहा है एक स्टॉक और उसके साथ जब हाई वॉल्यूम अटैच्ड है तो आपको इस तरह एक कन्विक्शन मिल जाना चाहिए कि इस स्टॉक में किस तरह आप ट्रेड करेंगे। अभी अगर फिलहाल मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस जोन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, ये मेरे लिए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन था, अभी है नहीं, अभी ये सपोर्ट जोन हो गया, क्योंकि मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि जब सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तब वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो सपोर्ट बन जाता है। ये हुआ। दूसरा बात यहाँ पे देखिए,
ये पीरियड जो है ना, ये कंसोलिडेशन पीरियड है। अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड है। तो जब कंसोलिडेट हो रहा है तब उस टाइम पे किस तरह आपका प्राइस एक्शन दिख रहा है वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कैंडल बाय कैंडल कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल को देखूँ तो ये है मोस्टली हाई वॉलेटाइल कैंडल जहाँ पे वॉल्यूम भी आया। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम कैंडल के बाद जब नेक्स्ट मूवमेंट आया, यहाँ पे मार्केट को नीचे पुश करने के लिए कोई तो कोशिश किया था। ठीक है, किसी ने यहाँ पे मार्केट को नीचे पुश करने के लिए कोशिश किया था। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये जो लॉन्ग शैडो आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग शैडो का क्या मतलब है दोस्तों, मैंने हैमर कैंडल के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए कि इसको समझने के लिए नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब नीचे इतना लॉन्ग शैडो मतलब प्राइस को नीचे किसी ने पुश किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन बायर ऊपर लेके चला गया। तो जब बायर लेके चला गया तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अब केवल यही एक नहीं है, उसके बाद और एक काफ़ी अच्छा हैमर कैंडल बना जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। रेड है लेकिन इसका शैडो देखिए, नीचे का शैडो का बोल रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे कि ऊपर एक शूटिंग स्टार है तो भी सही बात है, क्योंकि ऊपर भी शूटिंग स्टार है, मुझे ये दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वेट कर रहा था। जिस दिन ये स्टॉक इस कैंडल के थ्रू वो ब्रेक कर गया, तो ब्रेक करने के बाद मैं नेक्स्ट डे एंट्री करने के लिए सोच रहा था। लेकिन दोस्तों मैं अपना थिंकिंग पैटर्न बता रहा हूँ। ये जो येलो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए मैं नेक्स्ट डे जब मार्केट खोला तब ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ी ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ऊपर जब चला गया तो मैं इसको बाय नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऊपर बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होता, तो 12-15% स्टॉप लॉस होता, जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने थोड़ी वेट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे जो बिगेस्ट वॉल्यूम आया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेड। ओके, ये जो बिगेस्ट वॉल्यूम आया इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो ये नीचे का जो बिगेस्ट वॉल्यूम के साथ जो कैंडल बना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद तो काइंड ऑफ आप कंफर्म है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और एटलीस्ट जाने का वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे बायर है। और किस लिए बायर बोल रहा हूँ ये वॉल्यूम के साथ, मेरा वॉल्यूम वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने फिर भी बाय नहीं किया टॉप में, मैंने थोड़ी वेट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि थोड़ी प्राइस नीचे आया। नीचे जब आ रहा था मैं वेट ही कर रहा था, इतना जल्दीबाजी नहीं है कि मुझे खरीदना ही है। उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के बाद मेरा एंट्री था। जब वो नीचे का पुल बैक काइंड ऑफ कंप्लीट कर रहा है तो मैंने सोचा चलो अब तो बाय किया जा सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे कहीं बाय किया। तो यहाँ पे बाय करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहा था दोस्तों, मैं थोड़ी इसको मिटा देता हूँ क्यों, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मेरा एंट्री एग्जिट समझ में आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ कहाँ पे एंट्री किया मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल का टॉप में मैंने यहाँ पे एंट्री किया जहाँ पे मेरा येलो लाइन है, और मेरा स्टॉप लॉस मैंने कहा दिया। देखिए स्टॉप लॉस देने का लॉजिक होता है, ये जो कैंडल है इस कैंडल से एक्चुअल बड़ा बाइंग शुरू हुआ। ठीक है, तो देर विल बी वेरी वेरी लो चांस कि इस कैंडल का नीचे आके प्राइस क्लोज हो। फिर भी मैं अपना सेफ्टी रखने के लिए मैंने वो कैंडल को नहीं रखा इसका नीचे। मैं चाहूँ तो मैं इसका नीचे स्टॉप लॉस रख सकता था, या ये जो शैडो है इसका नीचे रख सकता था, लेकिन ये एक प्राइस लेवल तो है ही मेरे लिए। लेकिन मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस है यहाँ पे, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसको मैं रेड कलर से मार्क डाउन कर देता हूँ। तो ये ऑन 086 स्टॉप लॉस है। क्यों है आपको समझ में आ रहा है ना कि इस प्राइस का थोड़ी शेप डिस्टेंस में रखा मैंने। तो बेसिकली ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जो मैंने मूविंग एवरेज आपको दिखाया। उसके बाद कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाया कि कंसोलिडेशन से किस तरह यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ये हो गया कंसोलिडेशन पीरियड। उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है, वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ एक बुलिश सिग्नल हो गया कि चलो वॉल्यूम तो है, जो भी बाय किया वॉल्यूम के साथ किया, या यानी कि स्मार्ट मनी या बड़ा प्लेयर बाय कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये धीरे धीरे हायर लो मतलब कैंडल थोड़ी थोड़ी ऊपर चलते जा रहा है, ये आपको असेंडिंग पैटर्न बना दिया। तो इस असेंडिंग पैटर्न के बाद जब अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो मैंने असेंडिंग पैटर्न के जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें मैंने क्या बताया था, इस तरह हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये मुझे प्रॉफिट ही देगा। ये हो सकता है ऐसा घूमने के बाद आके नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उस केस में मैं अपना लॉस लेके निकाल जाऊंगा। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम ये कंसोलिडेट कर सकता है। आई डोंट केयर, कंसोलिडेशन करेगा, मैं स्टॉक को टाइम देने के लिए तो तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो कब ऊपर जाएगा, और हो सकता है यहाँ से ही ऊपर भागे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उस केस में मेरा प्रॉफिट होगा, और हो सकता है यहाँ पे नीचे थोड़ी घूमने के बाद ऊपर भागे। जो भी होगा, दो केस में मेरा
पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रॉफिट होगा और 1-2 केस में लॉस होने का चांसेस है। लेकिन अगर ये आउट ऑफ 10 अगर 6 बार भी आप करेक्ट हो तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। दोस्तों मैं यह बोल देता हूँ और एक पैटर्न जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल को भी मैं काफ़ी अच्छा से यूज़ करता हूँ ताकि आप इसको भी देख सकते हो। मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर वीडियो तो अभी तक नहीं बनाया, लेकिन इन फ्यूचर जब बनाऊंगा आप उसको देख लीजिएगा। देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि ये जहाँ जहाँ आपको पीक दिख रहा है इसका मतलब उस रेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ, बाय सेल हुआ। तो आप समझ लीजिए इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाय सेल हुआ था और उसका ऊपर प्राइस जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद एक रैली आपको देखने को मिला। अभी इसके बाद जो सेकेंड बाय सेल जोन है वो है ए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस जोन में सबसे ज़्यादा बाय सेल हुआ, प्राइस उसके ऊपर गए, यानी कि बायर का कंट्रोल में है। तो जब बायर का कंट्रोल में है तो हम बायर के साथ ही जाएंगे ना, और बायर का कंट्रोल में है वो हमें ये वॉल्यूम भी बता रहा है, तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो आप इसलिए इस स्टॉक में आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं यह बता देता हूँ, ये मैंने खुद किया, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये बस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड ना करता हूँ ना मैं करने के लिए एक्चुअली लीगली मैं कर सकता हूँ। ये आपका खरीदना बेचना देखना आपका अपना मर्जी है, आपका प्रॉफिट या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दोस्तों इसको केवल लर्निंग का पर्पस में लीजिएगा, लेकिन सीखने के लिए आप सीख सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने पैटर्न बनाया कि कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ आप ब्रेक करते हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न को आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और इसमें देखिए कि पुराना चार्ट में वो किस तरह काम करते हैं। इस तरह यहाँ पे आके हर स्टॉक जो भी मैं खरीद रहा हूँ ये सब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बेसिस पे स्टॉक खरीदा हुआ, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 4x 2x 3.5x प्रॉफिटेबल है, कुछ कुछ लॉस में भी है, कुछ कुछ ट्रेलिंग चल रहा है। चैनल में जाके बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हो, काफ़ी सारा पाइथन एनालिसिस से लेके हर टाइप का यहाँ पे स्कैनर भी है। और अगर आप चाहो तो हमारा ये सब सारा जो लिंक टेलीग्राम या व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कोर्सेज का लिंक आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।